Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. My name is Saurav. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का जो पार्ट 2 था ऑफ साइंस एंड द चैप्टर्स नेम इज़ फाइबर टू फैब्रिक। तो उसका जो सेकंड पार्ट है विल स्टार्ट टुडे। सो बहुत ज़्यादा बचा नहीं रह गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आई विल कंप्लीट टुडे एंड दिस वीडियो ओनली। तो लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो गाइज अभी तक मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें फाइबर के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फैब्रिक्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेवरल अदर थिंग्स, राइट। तो अगर मैं एक्टिविटी 4 की बात करूँ अब, सो यहाँ पे एक्टिविटी 4 में देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? अब बेसिकली क्या है कि फैब्रिक्स बनाने के लिए जो फाइबर्स होते हैं ना, उनको कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स में। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कॉटन का वूल एक हाथ से पकड़ो आप, एंड उसमें से लाइक थोड़ा सा जो कॉटन है ना पिंच करो, लाइक थोड़ा सा पकड़ के रखो एंड उसको ट्विस्ट करते रहो, एंड दूसरे हाथ से ना आप उसको खींचते रहो अपनी तरफ। मतलब यू हैव टू पिन सम कॉटन बिटवीन दी थम, ठीक है, थम के बीच में, एंड द फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। मतलब पिन सम कॉटन बिटवीन दी थम, मतलब अपने थम से पकड़ो और एक दूसरी उंगली यानी दूसरे हाथ की फोर फिंगर से आप उसको अपनी तरफ खींचो। धीरे धीरे खींचना, उससे क्या होगा, कंटिन्यूसली आप ट्विस्ट करते जाओगे तो उससे आप एक यार्न प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि आपका थ्रेड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब अगर आपको सिंपली पूछा जाए व्हाट इज स्पिनिंग, तो आप यही बोलोगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉटन वूल का जो मास है, जैसे लाइक मैंने आपको समझाया, उसमें से फाइबर्स को ना निकाल लिया जाता है एंड उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो फाइबर्स एक साथ बनते हैं ना, उस एक साथ मिलके यार्न बनते हैं। जो एक लूज थ्रेड कह सकते हो आप, लूज थ्रेड, उसको यार्न कहा जाता है। तो यार्न फॉर्मेशन ऐसे ही होता है एंड इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। फाइबर्स से बनता है ये। तो फाइबर्स से जब हम यार्न बनाएंगे तभी जाके हम फैब्रिक्स बना पाएंगे, फैब्रिक्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट। तो अब इसको बनाने के लिए कुछ मशीन्स की भी यूज़ होती है, कुछ मशीन्स यूज़ होते हैं जिसका नाम है, एक मशीन है यहाँ पे फिगर 3.10 में देख सकते हो, और तकली। ये तकली जो मशीन है ये यूज़ होता है, दिस इज़ वन ऑफ द मशीन्स यूज टू मेक yarns। ये देखो, सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड तकली। अनदर हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। तो चरखा आपने सुना ही होगा गाइज। ये दो एग्जांपल बेसिकली याद रखना, अ तकली एंड अ चरखा। तो चरखा गांधी जी के टाइम पे यूज़ होता था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, मैंने बताया था ना, यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे इस चीज़ को महात्मा गांधी ने लाया था सामने, पॉपुलर हुआ था इसी वजह से, आपको पता ही होगा, ठीक है। ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पून यार्न एंड शन, इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब ये स्पिनिंग मशीन्स यूज़ होता है, जैसे कि एक एग्जांपल आपका चरखा हो गया, एक तकली हो गया। तो ऐसे ऐसे मशीन्स के थ्रू स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है, यानी कि फाइबर्स जो बनते हैं yarn से, ठीक है, मतलब yarn जो बनता है, सॉरी, the process of making yarn from fibers, that particular process spinning is being done by the help of machines। तो मशीन से होता है वो, एंड उसके बाद उन यार्न्स को हम यूज़ करते हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए, यानी कपड़े बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब यार्न टू फैब्रिक। अब यार्न से फैब्रिक बनता है कैसे। बेसिकली दो मेथड्स होते हैं यहाँ पे, विविंग एंड एक होता है आपका निटिंग, ठीक है। ये देखो, विविंग एंड निटिंग। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ, ये याद रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर 2 सेट्स ऑफ yarns को एक साथ अरेंज किया जाए, ठीक है, एक कपड़ा तैयार करने के लिए, लाइक एक क्लोथ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, आप कह सकते हो, कोई भी कपड़ा हो, कोई भी मतलब क्लोथिंग मटेरियल हो, उसको तैयार करने के लिए व्हेन 2 सेट्स ऑफ yarns आर सेट टुगेदर, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग इसी को कहा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर 3.12 में, ये देखो,
विविंग विथ पेपर स्ट्रिप्स, ये देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक तरीके से दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है, दोनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। तो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर। तो यार्न से ही आपका फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो अभी ये एक्टिविटी 5 एंड 6 दी हुई है गाइज, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये एक्टिविटी आप खुद भी परफॉर्म कर लेना, खुद ही परफॉर्म करके देख सकते हो आप, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो मैं बढ़ता हूँ अब। बेसिकली अगर दो प्रोसेस की बात की जाए, सो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको याद रखना है, दैट इज़ निटिंग एंड वीविंग। टू प्रोसेसेस ऑफ व्हाट? टू प्रोसेसेस ऑफ फैब्रिक फॉर्मेशन, ठीक है। टू प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं निटिंग की। तो निटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। निटिंग क्या होता है बेसिकली, जैसे हम कहते हैं ना स्वेटर्स को नीट करना है, यानी स्वेटर्स को बुनना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ये देखो फिगर 3.4 में एक स्वेटर है, यहाँ पे स्वेटर को या फिर किसी भी कपड़े को इसको ऐसे बुना जा रहा है, एक ऐसे यहाँ से सुई जैसा, एक यहाँ पे, दोनों लाइक यार्न से, दोनों यार्न की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये एक परफॉर्मेंस लाइक एक्टिविटी है, इसको आप परफॉर्म करके खुद भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। निटिंग को हाथ से भी किया जा सकता है, मशीन से भी आप कर सकते हो, दो प्रोसेसेस है बेसिकली। लाइक पहले के ज़माने में लोग हाथ से ज़्यादा करते थे, बट अब मशीन्स के थ्रू ही की जाती है, तो बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कोई एक्टिविटी अगर किसी मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना आप कमेंट करके, ठीक है। आई विल डेफिनेटली आंसर, डोंट वरी। So weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। अब क्लोथिंग मटेरियल का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ से, लाइक इसकी कहते हैं ना इसके इतिहास, लाइक क्या कहाँ से आया, कहाँ से ये सारी चीज़ें चल के आ रही है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लिप्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। सही बात है। पहले के ज़माने में क्या होता था गाइस कि कपड़े नहीं होते थे इतने ब्रांडेड कपड़े। आज जैसे आप शर्ट पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, टी शर्ट्स पहन रहे हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होती नहीं थी उस टाइम पे पहनने के लिए। तो लोग अपने आप को कवर तो करना ही है, तो कवर करने के लिए क्या करते थे, पेड़ के पत्ते हो गए, ठीक है, उसके बाद लकड़ियाँ हो गई, उसके बाद एनिमल स्किन्स, मतलब उस टाइम पे जंगल में ही रहते थे ज़्यादातर लोग। बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले की बात है। तो जंगलों में रहते थे, तो जंगल में जो कोई अगर मान लो कोई एनिमल स्किन मिल गई यहाँ से कहीं से भी, तो उस स्किन से भी खुद को कवर कर लेते थे, ढक लेते थे, फर्स। तो इन सब चीज़ों से किया जाता था। बट आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो धीरे धीरे लाइक ये चेंजेस आनी शुरू हो गई, लोगों ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए, धीरे धीरे ये कपड़े बुनना, ये निटिंग वीविंग, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी। फैब्रिक्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइन्स एनिमल फ्लेस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दिस वर वुवन इनटू फैब्रिक्स। द अर्ली इंडियंस और फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। अब गंगा नदी के पास आसपास में क्या होता है कि ये कॉटन की मतलब कॉटन ग्रो करता है, ठीक है। तो उस टाइम जो ग्रो करता था, पहले के लोग क्या करते थे इंडिया में कि फैब्रिक्स पहनते थे कॉटन से बना हुआ, सिर्फ कॉटन से ही बना हुआ फैब्रिक्स कपड़े पहनते थे, क्योंकि उस टाइम पे कॉटन से ही ज़्यादा लाइक कॉटन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, तो वो कॉटन से ही फैब्रिक्स बनाते थे, ठीक है। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। अब एक ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना आप इसको। जो फ्लैक्स है ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक फैब्रिक्स। तो ये एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उसको याद रखना। एक्चुअली फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट, एक प्लांट है जो नेचुरल फाइबर्स प्रोवाइड करता है। इन एंशिएंट इजिप्ट, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है। इजिप्ट में भी यही होता था पहले, कॉटन एंड फ्लैक्स दोनों की कल्टिवेशन की जाती थी रिवर नाइल के आसपास में, एंड उससे फैब्रिक्स बनाया जा सकता है, मतलब फैब्रिक्स बनाया जाता था उस टाइम पे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। अब वहाँ उस टाइम पे क्या होता था कि स्टिचिंग नहीं हो पाती थी। जैसे आज आप टेलर के पास चले जाओ, तो वो दर्जी के पास जाओगे तो कपड़े दोगे, वो कपड़े सिल के दे देंगे आपको, या फिर ये जो सिलाई होती है ये आप खुद भी कर सकते हो घर पे। लेकिन पहले के ज़माने में स्टिचिंग वॉज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पीपल सिंपली ड्रिप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। मतलब वो कैसे भी करके, जैसे तैसे करके, वो स्टिचिंग विचिंग नहीं, कैसे भी करके कपड़े होने चाहिए बस, मतलब अपनी पूरी शरीर को ढकने के लिए। तो ऐसा होता था उनका उस टाइम पे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ डेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। अलग अलग तरह तरह के इन्वेंशंस होते थे, अलग तरीके से वो
कपड़ों को लाइक डिज़ाइन करके, या फिर डिज़ाइन भी तो नहीं करते थे, मतलब नॉर्मल रहता था, कैसे भी करके बस कोशिश करते कि बॉडी को ढक ले, बट स्टिचिंग की जो फैसिलिटी है वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. अब जैसे ही स्विंग निडल आ गई, यानी कि सुई धागा का ज़माना जैसे ही आ गया, उस टाइम उसके बाद से मतलब लोगों ने स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया अपने कपड़ों को. Stitched clothes have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today, sari, धोती, लुंगी और टर्बन is used as an unstitched piece of fabric. जाहिर सी बात है गाइज, ये जो साड़ी होती है धोती, उसके बाद या फिर लुंगी, टर्बन, जो पगड़ी पहनते हैं, ये क्या होता है, ये स्टिचिंग नहीं होती है, अनस्टिच्ड होती है. ठीक है, दे आर एक्चुअली द अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. ठीक है, पहले के ज़माने में जितने भी कपड़े लोग पहनते थे सारे अनस्टिच्ड होते थे, क्योंकि स्टिचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. तो इसमें बस यही बताया गया है, just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. और जैसे मैंने आपको याद है पहले चैप्टर में पढ़ाया था फूड के बारे में, तो जैसे खाने की वैराइटीज़ होती है, अलग अलग खाने के मटेरियल्स पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं हमारे देश में, वैराइटीज़ है, क्योंकि हमारे देश में कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, स्टेट्स बहुत ज़्यादा है. तो उसी लिहाज से अगर कपड़ों की बात की जाए, फैब्रिक्स क्लोथिंग आइटम्स की बात की जाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है. तो गाइज़ बस इतना ही था इस चैप्टर में. तो इस चैप्टर में आई गेस आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा. अगर कोई डाउट है तो बेशक कमेंट करके पूछना, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना. ठीक है, एंड मैं आने वाले वीडियोस में मतलब चैप्टर 4, चैप्टर 5 अलग अलग चैप्टर से वो कवर करूँगा. देन मुझे ज्योग्राफी के भी चैप्टर्स कवर करने हैं, और भी सब्जेक्ट्स जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.